इसी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखिए हमने त्रिभुज ले लिया, क्या है आपका कि ABC है, इसमें AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। देखिए तीनों को मिला लिया। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज DEF, ये आपका अंदर बना है, DEF का क्षेत्रफल क्या होगा और त्रिभुज ABC क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADF में, देखिए इसमें 3 त्रिभुज है तो हम ABC तथा दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं ADF में। देखिए पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, ऊपर वाला ले रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले यदि हम इन्हें सिद्ध करें समरूप, तो देखिए सब ले रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADF में। तो देखिए दोनों में कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। इसके अलावा देखें हम लिख सकते हैं कि AD बराबर 1/2 AB, चूंकि D क्या है, AB का मध्य बिंदु है, अभी हमें ऊपर पता ही है प्रश्नानुसार। तो हम यदि हम लिखना चाहें AB को पक्षांतर कर दीजिए तो AD/AB बराबर 1/2 हो जाएगा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार यदि देखें कि आपका AC माने AF बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 AC। AF बराबर 1/2 AC क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि F AC का मध्य बिंदु है। तो अब AC को पक्षांतर कर दीजिए, गुणे में है तो भाग में पहुंच जाएगा, अर्थात AF/AC बराबर 1/2। तो समीकरण 1 और 2 को अवलोकन करें तो दोनों 1/2 के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि AD/AB बराबर AF/AC। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADF। तो जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो कंडीशन क्या आती है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के माने अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो ले लेंगे त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AF/AC का स्क्वायर बराबर, इसका मान कहता है 1/2 है। तो अब 1/2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो त्रिभुज ADF बटे माने त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, तो 1/4। या हम लिखना चाहें त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अन्य त्रिभुज देख लें तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/4 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए BDE चित्र में देखें BDE, इसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ECF, इन दोनों को 1/4 ABC के बराबर लिख लेंगे। तो ले लिया हमने त्रिभुज EFC क्या हो जाएगा, 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए हम इसमें प्रश्न में देखें तो हमें 3 क्षेत्रफल पता चल गए, अभी हमें बीच का नहीं पता है। तो हम यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखें तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ECF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। चारों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए हम चारों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज EFC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब इनके मान रख दीजिए। तो ये किसके बराबर हैं, सभी 1/4 त्रिभुज ABC के बराबर हैं, माने 3 बराबर हैं इसमें। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, माने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे 4 प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है अनुपात। तो इसका हमने नहीं निकाला इसीलिए। तो अब क्या हो जाएगा, अब यदि जोड़ दें
तो कितना है आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके 1 2 3 अर्थात 3/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे 4 प्लस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो हमने पक्षांतर कर दें तो लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब यदि हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, इसको हम रफ में हल्का ले रहे हैं तो 4 लासा लेंगे तो 4 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 1/4, अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे 4 बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो यदि लिखना चाहें कि माने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या है आपका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे 4 बराबर त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल आ गया। माने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे 4 बराबर क्या आया, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो हमें इनका अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे ले जाएं एबीसी को, पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। माने त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, 1/4। तो हमें दोनों का अनुपात निकालना, तो क्या है, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/4। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ।